Hello, my beautiful soul family. Hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel, The Sun Tarot 7777. यूनिवर्स में प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों के सारे विशेस पूरे हो जाएं और जैसे ज़िंदगी आप लोग चाहते हैं वैसे ज़िंदगी आप सभी को मिले। साथ साथ यहाँ पे मैं चाहूँगी कि आप सभी लोगों की लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल एंड लग्जरियस हो, तो इसके लिए मैं प्रे करती हूँ यूनिवर्स से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी कुछ इसी तरह है, जिसमें कि हम ये जानेंगे कि व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी। आपके डेस्टिनी में जो आपकी पूरी की पूरी रेस्ट ऑफ द लाइफ है वो कैसी रहने वाली है। आपकी डेस्टिनी आपको क्या क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस देगी और आगे आने वाले टाइम में आपकी डेस्टिनी आपके लिए क्या लेकर आ रही है वो सब पता चलेगा। आपके लाइफ का सिचुएशन कैसा होगा, आप इस जन्म में क्या क्या हासिल कर पाएंगे और आप जैसा ड्रीम देख रहे हैं, जैसा आप सोच रहे हैं, क्या वैसी लाइफ आपको मिल भी पाएगी या नहीं, या फिर अगर मिलती है तो कैसे मिलती है, क्या कुछ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब मैं आपको बताऊंगी। चाहे आपका पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, अगर आप अपने पर्सनल लाइफ के लिए सोचते हैं कि मुझे तो मेरा सोलमेट मिल जाए या मुझे मेरा ट्विन फ्लेम मिल जाए, ऐसे अपना सबका अपना ड्रीम होगा, तो उसके बारे में भी देखेंगे। साथ साथ यहाँ पे आपका प्रोफेशनल लाइफ भी देखेंगे, जैसे आपका फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है या नहीं, ठीक है, शादी के बाद या शादी से पहले होगा, पढ़ाई कहाँ कर सकते हो, ठीक है, आपके फैमिली वाले का क्या ग्रोथ हो सकता है, जो भी आपसे रिलेटेड मैसेजेस आएंगे वो सब मैं आपको बताऊंगी। चाहे हेल्थ से हो, चाहे मैरिज से हो, चाहे लव लाइफ से हो, या कुछ भी हो। हेल्थ की तो डेफिनेटली मैं बात करने वाली हूँ, क्योंकि हेल्थ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे के पूरे लाइफ में। अगर बॉडी अच्छी रहेगी तो आप कुछ भी हासिल कर पाएंगे, बॉडी अच्छी नहीं रहेगी तो आप मतलब जो आपके पास पैसे है उसको भी आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सब मैं आपको बताऊंगी। तो क्या करना है, जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, अलाइन हो जाना है, फैमिली मेम्बर बन जाना है और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर लीजिए, क्योंकि डिस्काउंट ऑफर आपका इस महीने का ऑन हो चुका है। क्योंकि बहुत ही जल्दी महीना देखते देखते निकल जाता है, ख़त्म हो जाता है और बहुत सारे लोग पर्सनल रीडिंग नहीं ले पाते हैं। तो मैंने आपका ही सोचा है और आपका सोच कर जल्दी से मैंने पर्सनल रीडिंग पे डिस्काउंट ऑफर ऑन कर दिया। मेरा ध्यान यहाँ पे आया और मुझे लगा कि नहीं, डिस्काउंट ऑफर जो है वो ऑन कर देना चाहिए। जो मतलब नहीं भी ले पा रहे हैं वो सब लोग अब रीडिंग ले सकते हैं, क्योंकि आपका डिस्काउंट ऑफर ऑन है। और ये डिस्काउंट ऑफर सिर्फ और सिर्फ 3 डेज़ के लिए रहेगा और ये 3 डेज़ के अंदर ये डिस्काउंट ऑफर ख़त्म। इसलिए अपनी बुकिंग जल्दी जल्दी कीजिए, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, या कुछ भी हो, या अपने लिए लेना हो रीडिंग या किसी और के लिए लेना हो रीडिंग, आप बुकिंग कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, दुनिया के किसी भी कोने में हो तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग बहुत आराम से, बहुत ही ईजिली बुक कर सकते हैं। ठीक है, जीमेल एंड इंस्टा आईडी मैंने स्क्रीन पे शो किया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो जीमेल मिल जाएगा, जीमेल पर डायरेक्टली मैसेज कीजिए आप, और इंस्टा आईडी के लिंक को ओपन करेंगे तो जेन्युइन इंस्टा आईडी पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, और अपनी बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो रीडिंग है ये तो टाइमलेस रीडिंग है। आप अपने पूरे लाइफ के लिए देख रहे हो ना, तो कभी भी देख सकते हो। मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, ये सब तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ये रीडिंग सभी के लिए है। ठीक है, आपका एज ग्रुप कुछ भी हो या कुछ भी हो, आप सोल है, ये मैटर करता है। इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट रीडिंग है, तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के बीच में शेयर कीजिए। ठीक है, इससे आपका कर्म अच्छा होगा। पहले ही मतलब कुछ अच्छा कर्म कर दोगे आप। ठीक है, ऑलराइट। सो अब मैं आपको बताऊंगी आप सभी लोगों को पाई सिलेक्शन कैसे करना है। मैं बता रही हूँ, उसके बाद मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके आप लोग सेलेक्ट कर पाए। सबसे पहली बात, अगर आपका नाम A से J के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। ओके, एंड देखिए, पाइल 1 जो आपके लिए कार्ड है वो है वॉयलेट का कार्ड, फेथफुलनेस का कार्ड है। जो भी कार्ड आपको अच्छा लगे आप आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपने इंट्यूशन का यूज़ करके, या फिर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको आपका टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। K से R के बीच में अगर आपका नाम आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। और आपके लिए जो कार्ड है वह है डालिया का कार्ड, डिग्निटी का कार्ड। दिस इज़ फॉर पाइल 2। जो कार्ड की मीनिंग है, जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, समझा रहे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अब देखिए, पाइल 3 अगर आपका नाम S से Z के बीच में आता है तो पाइल 3 आपकी रीडिंग होगी। और आपके लिए जो कार्ड है वो है थैंकफुलनेस का, एंड यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। ओके, सो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए भगवान ईश्वर जी जैसा लवाही गुरु, जिसे भी आप मानते हैं उनका नाम लेके। अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हे पाइल 1, होप कि आप अपने इस नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं। A से J के बीच में आपका नाम आता होगा, या फिर इस कार्ड ने आपको सेलेक्ट किया है।
सो देखते हैं कि आपकी डेस्टिनी में, आपके पूरे के पूरे किस्मत में क्या लिखा हुआ है, वो सब कुछ यहाँ पे आपको पता चलेगा। इसलिए आप सभी लोगों को एक छोटा सा लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना है। इससे क्या होगा कि आप लोग जल्दी से पहले अलाइन हो जाएंगे और फैमिली मेम्बर बन जाएंगे और किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकेंगे। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, और सबसे अच्छी बात है कि दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं बहुत ही आराम से, बहुत ही ईजिली। ओके ऑलराइट। तो यहाँ पे मैंने 3 कार्ड्स आपके लिए गॉड एंड गॉडेस के थ्रू डायरेक्टली लिए हैं, लेकिन यहाँ पे और भी इन्फॉर्मेशन मैं लूँगी, तो आप लोग रहिए पॉजिटिव। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। आपके लिए जो भी अफर्मेशन भी आएगा, ठीक है, कुछ भी ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपको अभी जानने की ज़रूरत है ताकि आपका डेस्टिनी बहुत आगे ब्यूटीफुल बन जाए, तो मैं आपको वो भी बता दूँगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि फेथफुलनेस आपके पूरे लाइफ के लिए, आपके पूरे रेस्ट ऑफ द लाइफ या डेस्टिनी के लिए, जो आपको आपका डेस्टिनी देना चाहता है, वो आप फेथफुलनेस के थ्रू ही पाएंगे। ठीक है, आपको खुद के लिए भी फेथफुल रहना है और अपने लोगों के, या कलीग हो गए, या वर्क प्लेस पे जो भी लोग हो गए, या फिर अपने अगल बगल के लोगों के लिए आपको फेथफुल रहना है। क्योंकि फेथफुल रहने की वजह से, या आपके अंदर का जो फेथफुलनेस है, ठीक है, उसके वजह से ही आप बहुत ज़्यादा शाइन करेंगे, आपके लाइफ में शाइनिंग लाइट आएगा। तो ये जो आपने कार्ड चूज़ किया है वॉयलेट का, वो कार्ड आपको यही बता रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा अभी के टाइम में नॉलेज गेन करना चाहिए। क्योंकि ऐसा है कि आप जितना नॉलेज गेन करेंगे उतना ज़्यादा तरक्की की ओर जाएंगे, उतना ज़्यादा पैसे भी कमाएंगे, उतना ज़्यादा आपको नेम फेम भी मिलेगा और दिल से लोग रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, आपके लिए झूठ बोलना आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑनेस्ट रहना आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल रिजल्ट आपको दे सकता है। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ भूमि की एनर्जी क्यों आई है। ये भूमि की एनर्जी आपको ये बता रही है कि आपके डेस्टिनी में लिखा है या आपकी किस्मत में लिखा है कि एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आपके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होंगे। ठीक है, हो सकता है कि अपने स्टेट में हो, अपने सोसाइटी में हो, या फिर अपने जगह पे रहते हो, बहुत सारी जगह पे घूमते हो, वहाँ से निकल जाते हो, देखते होगे बहुत सारा फर्टाइल लैंड है, ठीक है, खाली पड़ा हुआ लैंड है, ठीक है, ऐसा देखते होगे। आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि ये सारे लैंड जो है वो मेरे होंगे। ठीक है, और यस डेफिनेटली आप जहाँ भी जाते हैं देखते हैं खाली ज़मीन है, जो भी हो सकता है आपका वो फेवरेट प्लेस हो, लेकिन कभी आपने ये नहीं इमेजिन किया कि ये मेरा हो जाए। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जो जो प्लेस देखा है, ठीक है, जहाँ जहाँ घूमते हैं, जाते हैं, एक टाइम ऐसा भी आएगा कि वो प्लेस आपका होगा, वो प्लेस पे आपकी कंपनी होगी, वो प्लेस पे आपका रेस्टोरेंट होगा, उस प्लेस पे आपका स्कूल हो सकता है। मतलब आपकी प्रॉपर्टीज़ आपकी होगी, जो आपके डेस्टिनी में लिखा है वो आपको मिलेगा। पहला पॉइंट, ठीक है, ये चीज़ मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो अगर आप कहीं भी घूमने जाते हैं और कोई बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं और कहीं भी जाते हैं, तो आप ऐसा इमेजिन कीजिए या फील कीजिए, या फिर अपने गर्लफ्रेंड के साथ जाते हो, या फिर अपने हस्बैंड वाइफ के साथ जाते हो, या अपने पार्टनर के साथ, या सोलमेट या ट्विन फ्लेम, किसी के साथ भी अगर जाते हो, या फैमिली के साथ, आपको ये इमेजिन करना है, मन ही मन ऐसा फील करना है कि ये जो रेस्टोरेंट में, 5 स्टार रेस्टोरेंट में मैं बैठा हूँ, इसका मालिक तो मैं ही हूँ, और ऐसे तो मेरे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। आपको फील करना है, अपने आप को वैसा दर्जा देना है। फिर आप देखेंगे कि कैसे जादुई चेंजेस, मिरेकल्स चेंजेस आपके लाइफ में होंगे। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि क्या करना है। इसमें क्या लगेगा, कुछ भी नहीं, कोई एनर्जी नहीं लगेगी, बल्कि उल्टा आप बहुत पॉजिटिव फील करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपको थोड़ा इमेजिन भी करना होगा। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं तो ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं गरीब हूँ। आपको ये सोचना है कि यहाँ तो यहाँ का राजा मैं हूँ, यहाँ की रानी मैं हूँ। ठीक है, ऐसी वाइब आपको अपनी रखनी है। दूसरी बात, यहाँ पे ऐसा है, आपके डेस्टिनी में लिखा है कि आपको बहुत सारे फर्टाइल लैंड्स मिलेंगे। अब ये भी हो सकता है कि आपके फैमिली वाले ही आपको दे दे, ठीक है, आपके रिलेटिव आपको दे दे, या फिर आप अपने मेहनत से कमाए, लेकिन मिलेगा तो मिलेगा ही। ठीक है, आपके पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होंगे। दूसरा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ लोग बहुत मेडिटेशन भी करते हैं, और अगर नहीं भी करते हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत ही जल्दी आपके जितने भी पेन है, दुख है, दर्द है, वो बहुत जल्दी ख़त्म होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपकी जो एनर्जी फील्ड है वो बहुत ज़्यादा हील हो रही है। इसको मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी टैरो कार्ड्स के थ्रू। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग, क्लैरिफाई कर लेते हैं। यस, यहाँ पे 2 इन्फॉर्मेशन तो क्लियरली दिखाई दिया। यहाँ पे आपके लिए जो आउल होता है, ठीक है, आउल, वो चार्म्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो भी आप जो है अपने पास रख सकते हैं। वो आपके लिए बहुत लकी हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आपको जो आउल है
ये या तो छोटा सा कुछ चार्म्स देखने को मिलेगा कहीं, या फिर कहीं जा रहे हो कोई पोस्टर देखने को मिल सकता है, या फिर आपको रियल में आउल देखने को मिल सकता है, उल्लू। ठीक है, उस टाइम से हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे बड़े अच्छे बदलाव, पॉजिटिव चेंजेस होंगे। बहुत ज़्यादा लकी भी माना जाता है। तो यहाँ पे सामने से हो सकता है कि आप आउल देखें। उसके बाद ओ माय गॉड, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। क्लैरिफाई किया मैंने इस कार्ड को, एक कार्ड और लेके क्लैरिफाई करेंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अभी आप अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं। कन्फ्यूजन ख़त्म करने की ज़रूरत है। वैसे जो भी आपके कन्फ्यूजन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाले हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी या 9 की एनर्जी मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। जल्दी से 999 लेके एनर्जी को क्लेम कीजिए सभी लोग। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा तकलीफ़, कोई बहुत बड़ी कन्फ्यूजन या कोई बहुत बड़ी पेन से अभी के टाइम में आप गुजर रहे हैं। ठीक है, और ये ऐसा पेन है कि किसी से आप डिस्कस भी नहीं कर सकते, किसी को आप बता भी नहीं सकते। ठीक है, तो ये जो भी चिड़चिड़ापन है, जो भी गुस्सा है, जो भी लड़ाई झगड़े हैं, या जो भी मनमुटाव है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ख़त्म होने वाला है। देख सकते हो, ऐसा हो सकता है कि अभी के टाइम में आपका कोई साथ नहीं दे रहा है। ठीक है, आप अपने ही अकेले फाइट किए जा रहे हो। अपने हो सकता है कि आपके पेरेंट्स भी आपका खर्च नहीं उठाते, आप खुद जैसे तैसे करके अपने खर्च भी उठाते हो। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे, आपको कंप्लेन है यूनिवर्स से कि मेरी लाइफ कब बदलेगी, मेरी लाइफ कब चेंज होगी। आगे आने वाले 2 साल के अंदर या 9 मंथ्स के अंदर मैं बहुत बड़े बदलाव देखने वाली हूँ आपकी लाइफ में। बहुत बड़े बदलाव खुद ही देखेंगे अपने लाइफ में, चेंजेस होंगे। और कैसा चेंजेस होगा वो सब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन ये जो 3 कार्ड जो क्लैरिफाई हुआ, ठीक है, ऐसा हो सकता है किसी लैंड को लेकर अभी के टाइम में आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा है। आपकी फैमिली में किसी ज़मीन को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा है। गांव में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो ये जो डिस्प्यूट है ये ख़त्म होने वाला है। यहाँ पे ये जो 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ऐसा हो सकता है आपकी फैमिली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा टेंशन तनाव चल रहे हैं, या फिर आपका लव लाइफ भी हो सकता है, या फिर आपका वर्क प्लेस पे भी हो सकता है। ठीक है, पैसे का प्रॉब्लम हो जाता है, इनकम का प्रॉब्लम हो जाता है। ये सब जो है, मतलब आप खुद भी अपने तरफ से बैलेंस फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो बहुत ही लंबे समय से, तो वो बैलेंस आपको मिलेगा। अप्स एंड डाउन्स जो आपकी लाइफ में चले जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, वो ख़त्म होंगे। आपको एक बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेना होगा अपने लाइफ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे आने वाले टाइम में यूनिवर्स आपको एक ऐसा मौका देगा कि आपको एक बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, और उस फाइनेंशियल डिसीजन को अकेले नहीं लेना है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आएगा कि कैसे मैं लूँ, कैसे नहीं लूँ मैं फाइनेंशियल डिसीजन, देखिए अभी आपका डिस्काउंट ऑफर ऑन है, तो आप मुझसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, अपनी सेशन बुक कर सकते हैं। आपको डिटेल रीडिंग मिलेगी, जो भी टॉपिक पे आप रीडिंग चाहते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डेफिनेटली जीमेल इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि लाइफ में आपकी बहुत ज़्यादा हौश पौश या बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोल दिया, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। वेल, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी फाइनेंशियल स्ट्रेस है वो अभी तक ही है, उसके बाद ख़त्म हो जाएंगे। ओके, आपको ये जो जर्नी है ना फाइनेंशियल इश्यूज़ की या जो कन्फ्यूजन की, ये आपको स्ट्रांग बना रहा है, ये आपको सिखा रहा है, ये आपको बता रहा है कि कैसे लाइफ में डिसीजन लेना चाहिए। तो फेलियर जो है या एग्जॉशन जो है वो ख़त्म होगा, और ये जो फेलियर या एग्जॉशन है ये आपको लेकर जाएगा एक रिवॉर्ड की ओर, या कह सकते हैं बेनिफिशियल रिजल्ट की ओर। ठीक है, तो जो भी आपने मेहनत किया या जो भी एफर्ट लगा रहे हो ना, वो व्यर्थ नहीं जा रहा है, वो बर्बाद नहीं जा रहा है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी के टाइम में आपका बहुत सारे लोगों से लड़ाई झगड़े हो रखे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप चाहते हो कि अब बस बहुत हुआ, अब मुझे लड़ाई झगड़े नहीं करने, अब मुझे इस चीज़ से निकलना है और मुझे अपना हक चाहिए। ठीक है, आपकी जैसे एनर्जी एकदम ड्रेन हो चुकी है, और पास्ट के फेलियर से बहुत कुछ सीख रहे हो, या फिर नहीं सीखे हो तो सीखोगे, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो भी सेटबैक्स रहे हैं, जो भी हार्डशिप रहे हैं, वो आपको और भी आगे आने वाले टाइम में स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ये आपको फील होगा अभी के टाइम में, कुछ दिनों में, 9 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर। ठीक है, ये चीज़ है। पहले क्या होता था कि आप अपने पार्टनर के बिना, पर्सन के बिना नहीं रह पाते थे, लेकिन अब रह पा रहे हो। ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये भी आपको बता रही है कि बहुत ही ज़्यादा जो है आपको चीज़ों को एग्जैजरेट करके भी नहीं देखना है, आपको लाइटली लेना है। जो भी प्रॉब्लम्स है उसको थोड़ा लाइटली लीजिए। बहुत ही ज़्यादा उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहेंगे अपने सारे काम धाम को छोड़ के, तो ये गलत बात है। यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं अभी फ़िलहाल,
अभी की एनर्जी के लिए कि तुम ऐसे क्यों बिल्कुल रूठ कर बैठी हुई हो या बैठे हुए हो। तुम्हें उठना चाहिए, तुम्हें उठकर अपने सारे काम करने चाहिए। मैं हूँ ना, तुम अपने काम के ऊपर ध्यान तो दो, मैं तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स को ठीक कर दूंगा, जल्दी से मैं तुम्हें हील कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हीलिंग की भी एनर्जी है। ठीक है, अब देख सकते हैं एस ऑफ कप्स की एनर्जी ये बता रही है कि अगर आपको कोई हाल फिलहाल में रिजेक्शन मिला है या कोई बहुत बड़ा धोखा मिला है, डोंट वरी, ये धोखा मिलना ज़रूरी था क्योंकि ये कार्मिक थे। जितना कार्मिक था खत्म हुआ। अब देखिए आपकी 1 साल के अंदर या 1 महीने के अंदर ही या 4-5 महीने के अंदर ही एक बहुत ही ब्यूटीफुल से पर्सन आपके लाइफ में इंटर करेंगे और आपकी लव लाइफ एकदम सोलमेट के साथ होगी। ये बात ध्यान रखिएगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि सोते सोते जग जाते हो, रोने लगते हो, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोमेनिया की प्रॉब्लम है, सो ही नहीं पाते हो, ये सब खत्म होगा। जो मेंटल स्ट्रेस है या एक्सेसिव वरी आप बहुत ज़्यादा करते हैं, एक्सेस बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड आप बहुत सारा काम करेंगे, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इन्वायरमेंट के लिए कुछ कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और आपको यूनिवर्स के द्वारा चूज़ किया गया है कि मदर अर्थ के लिए, ठीक है, जहाँ पे सब लोग रह रहे हैं उसका लाभ उठा रहे हैं, तो उसके लिए आप कुछ करें। वैसे यहाँ पे आप सभी लोग कमेंट में लिख सकते हैं, आई क्रिएट माई रियलिटी, आई कैन चेंज माई रियलिटी, इट इज़ ईजी फॉर मी टू ट्रांसफॉर्म। और ये मेरे लिए बहुत ईजी है कि मैं ट्रांसफॉर्म तुरंत कर जाऊँ, मैं जो चाहूँ या जैसे सिचुएशन में ढलना चाहूँ वैसे सिचुएशन में ढल जाऊँ। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे आपके अंदर ये कहा जा रहा है कि आपके अंदर खुद वो एबिलिटी है कि अपने आप को ट्रांसफॉर्म करोगे। कोई तो दूसरा तीसरा नहीं आने वाला आपको सपोर्ट करने के लिए, आप ही हो और आप ही अपने आप को बिल्कुल क्या करोगे, मोटिवेट करके रखोगे, चेंज करोगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ शायद अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो वो रिलेशनशिप भी मुझे हील होते हुए दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे जो भी सपना आप देख रहे हो वो सपना रियलिटी में कन्वर्ट हो सकता है, ऐसा भी है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो ये कार्ड है श्री राम का, ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि आने वाले टाइम में आपका जो है शादी भी होगा और शादी में इतनी ज़्यादा खुशियाँ होगी, इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी कि मैं क्या बताऊँ। बहुत अच्छे पर्सन से आपकी शादी हो रही है और आगे आने वाले ये किस्मत में, ये आपके डेस्टिनी में लिखा है कि आप डिवाइन से कनेक्ट हो गए। किस हर्ज पे? 963 हर्ष पे। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप सभी लोग जो है बहुत ज़्यादा ओबीडियंट, बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी टाइप पर्सन बन रहे हैं, जिसके पास बहुत सारा नेम फेम है और उस नेम फेम को पाने के बाद कोई आपको डिफेम करने की भी नहीं कोशिश कर रहा। अगर करेगा भी तो उसका ही हार्म होगा, उसको उसका कर्मा मिलेगा। लेकिन आपका जो नेम फेम आपको मिलेगा, जो पावर मिलेगा, जो जॉब मिलेगा या कोई जॉब से हटाने की भी कोशिश कर रहा है तो लॉस उसका ही होगा, जो भी आपसे लगेगा। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपका अच्छा नेचर, आपका फेथफुलनेस आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, कैसे देखिए वहाँ से बात यहाँ तक आई। तो यहाँ पे आप जो भी चीज़ें हासिल करेंगे और अगर मन में ये डर होगा कि ये खो जाएगा एक दिन, तो कुछ भी खोने वाला नहीं है। ठीक है, सब कुछ सेफ रहेगा एंड प्रोटेक्टेड रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है डिवाइन लव। वाओ, सबसे पहले आप अपने आप को एक्टिवेट कीजिए क्योंकि आप अपने लाइफ में एम्ब्रेस कर रहे हैं, आपको एक डिवाइन लव मिलने वाला है। ठीक है, आपको अपने इमोशंस को बैलेंस रखना होगा, तो आप अपने लाइफ में अपने डिवाइन पार्टनर से मिलेंगे और अनकंडीशनल लव करने के लिए अनकंडीशनल मर्सी होगी उस इंसान के अंदर आपके लिए, कंपैशनेट होंगे वो इंसान, वाइस होंगे, आपकी बातों को भी सह लेंगे, बहुत जॉयफुल और क्लियर आपका रिलेशनशिप होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, रिलेशनशिप आपका बहुत ज़बरदस्त होगा। अगर आप होप हार भी चुके हैं तो भी मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ और मैं बोल रही हूँ कि आपकी किस्मत में लिखा है कि आपको एक डिवाइन लव मिलेगा। ठीक है, और ये डिवाइन लव आपको आपके सेंशुअल पार्टनर या लव लाइफ वाले पार्टनर से मिलेगा। मैं एक अलग से रीडिंग बनाऊंगी कि लव लाइफ में कौन आएंगे, कैसे होंगे। तो यहाँ पे आप कमेंट में लिख सकते हैं, आई एक्टिवेट एंड एम्ब्रेस माई डिवाइन लव, माई इमोशंस आर बैलेंस्ड, आई एम क्लियर एंड जॉयफुल, आई एम कंपैशनेट, वाइस एंड टॉलरेंट। क्योंकि ये सब जो क्वालिटीज़ आपके अंदर होगी तो आप एक डिवाइन लव को अट्रैक्ट करेंगे। नहीं होगी तो वेट करना पड़ सकता है, टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो अनकंडीशनल लव की एनर्जी है उसको आप फील कर पाएंगे। देखिए प्यार में और या फिर लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज करो या कुछ भी आप करो, आपका प्यार वाला जो होगा ना लव लाइफ, वो बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है,
और आपकी खुद की भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। आपकी जो सहन शक्ति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। बड़े बड़े लोग आपके सामने झुकेंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपका लोगों के साथ डीप अंडरस्टैंडिंग भी होगा, अच्छे लोग आपके साथ होंगे, हाई फाई लोग होंगे आपके साथ, उठना बैठना। और आप जो भी चीज़ें अपने लाइफ में हासिल करेंगे वो फेथफुलनेस के साथ भी, और वो पीसफुली भी आप अट्रैक्ट करेंगे। कोई गलत चीज़ें करके आप चीज़ों को अपने लाइफ में हासिल नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छी चीज़ें करके करेंगे तो बहुत पीस होगा आपकी लाइफ में। कोई पास्ट ट्रॉमा नहीं होगा। अगर कोई पास्ट ट्रॉमा चल रहा है अभी के टाइम में तो वो रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। आप हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, एक हीलिंग रिलेशनशिप के साथ। और रिलेशनशिप की अगर बात की जाए तो सिर्फ लव लाइफ नहीं, बल्कि आपका हीलिंग रिश्ता, ठीक है, आपके पार्टनर के साथ भी है, आपके फैमिली मेम्बर के साथ भी है, आगे आने वाले टाइम में जो न्यू पीपल होंगे, नए लोग होंगे, उनके साथ भी होगा। तो कुछ और भी कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे, लेंगे। पाइल 1, जल्दी से पॉजिटिव हो जाइए और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप लोग पर्सनलिंग ले सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में हो तो भी आप लोग अपनी पर्सनलिंग ले सकते हैं, और पर्सनलिंग पे आप सभी लोगों का ग्रेटेस्ट डिस्काउंट आज से ही ऑन हुआ है और 3 दिन के अंदर ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग अपनी बुकिंग फटाफट कर लीजिए। किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो भी टॉपिक पे लोगे इस पे आपको ग्रेटेस्ट डिस्काउंट मिलेगा। अब देखिए, फ्रेंडशिप एंड यूनियन की एनर्जी है। ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि आगे आने वाले टाइम में अगर आपने ये डिसाइड करके रखा है कि मैं तो किसी से दोस्ती नहीं करूँगा, मैं तो कुछ नहीं करने वाला, यानी नहीं करने वाली, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी बहुत अच्छे अच्छे लोगों से दोस्ती होगी। इतने अच्छे अच्छे लोग आपको मिलेंगे ना आपके अपने लाइफ में, ठीक है, रेस्ट ऑफ द लाइफ में, कि आप प्राउड फील करोगे कि देखो मुझे इतने अच्छे अच्छे दोस्त भी मिले अच्छे पार्टनर के साथ, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मैंने साइन की बात की, तो आपको बहुत सारे फेदर या ब्लू बर्ड्स या फिर आपको बटरफ्लाई, ठीक है, इस तरह से साइन देखने को मिलेंगे, स्पेशली फेदर, और स्पेशली मैंने आउल बताया है, ठीक है। तो वो चीज़ है। देखिए, यहाँ पे एक बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि आप अपने लाइफ में कुछ भी हासिल कर ले, ठीक है, बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर ले, आपको हमेशा डाउन टू अर्थ रहना होगा। और देखिए, एक बहुत ज़बरदस्त मैसेज है, वो है होली लव का। आपकी डेस्टिनी में, आपके किस्मत में लिखा है कि आपको होली लव मिलेगा, ट्रू लव मिलेगा, एकदम पवित्र प्यार होगा। आप भी पवित्र, वो भी पवित्र, आपकी बॉडी उनकी बॉडी, आपका सोल उनका सोल, ठीक है, आपके विचार उनके विचार, आपकी फीलिंग उनकी फीलिंग, दोनों एक दूसरे के लिए भी और ऐसे भी बहुत ही ज़्यादा प्योर रहोगे। इसलिए प्योरिटी अट्रैक्ट कर रहा है उनके प्योरिटी को, ठीक है। उसके बाद देखिए, लव एंड रोमांस की भी एनर्जी है, रोमांस एंड कनेक्शन की एनर्जी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान किसी एक इंसान के साथ हमेशा नहीं रह सकता, वो बोर हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। आपके लाइफ में ये जो न्यू पर्सन आएंगे, ये आपको फील कराएंगे, ये आपको बताएंगे कि मैं तुमसे कभी बोर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे कनेक्शन है। एक फ्रेंडशिप कनेक्शन है, एक डिवाइन लव है, होली लव है, स्पिरिचुअल लव है, रोमांटिक कनेक्शन है, रोमांटिक लव है, ठीक है। हर तरह का कनेक्शन आप अपने इस पार्टनर के साथ फील करेंगे, और ये जो पार्टनर होंगे ना, आपको ये रियलाइज़ कराएंगे कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, ठीक है, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे कभी भी अलग नहीं हो सकता। और हमारे बीच में जो रोमांस है, वो इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि ये जो रोमांस है हम दोनों के बीच, दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा और बढ़ता ही चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली यूनिवर्स से एंड स्टार शिफ्ट्स कार्ड कुछ लेते हैं। स्टार शिफ्ट्स कार्ड क्या बता रहे हैं मेरे व्यूअर्स के डेस्टिनी के बारे में? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, बता दीजिए। ओके, सबसे पहले यहाँ पे वाओ, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, टाइम इन नेचर। अभी के लिए यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि जितना हो सके उतना ज़्यादा नेचर में अपना टाइम स्पेंड कीजिए। जब आप इस कार्ड को देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लेडी है या फिर जो भी है, ठीक है, वो बिल्कुल लेटी हुई है, आराम कर रही है और अपना पूरा का पूरा टाइम नेचर में स्पेंड कर रही है। अगर आप एकदम थक चुके हैं, हार चुके हैं अपने लाइफ से, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि किस मोड़ जाना है, किस मोड़ नहीं जाना, तो सिंपली आपको नेचर में जाना है। ये चीज़ यूनिवर्स यहाँ पे आपको कहना चाहते हैं। नेचर ही आपको हील करेगा। माउंटेनियस एरिया में चले जाओ, पहाड़ों के बीच में चले जाओ, झील के बीच में चले जाओ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है इनर अर्थ की एनर्जी। देखिए, आगे आने वाले टाइम में चाहे कितने भी अप्स एंड डाउन्स आए, आप सर्वाइव कर जाओगे, यू विल सर्वाइव। और अभी भी अगर कुछ ऐसा बैड सिचुएशन चल रहा है आपके लाइफ में,
तो भी यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं यू विल सर्वाइव दिस, आप इस चीज़ को सर्वाइव कर जाएंगे और आगे आने वाले टाइम में आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका न्यू सॉल्यूशन आपको मिलेगा। हर बार कुछ क्रिएटिव होगा, हर बार न्यू बिगिनिंग होगी आपकी लाइफ की। और एक मैसेज देखेंगे वो है आपके लिए, वो है आपका फॉल इनटू माय आर्म्स, सरेंडर कीजिए। अभी के टाइम में जो भी चीज़ों को लेकर आप एकदम परेशान हैं, एग्जॉस्ट है, उसको सरेंडर कर दीजिए। ठीक है, भगवान को लिखिए मैं अपने सारे दुख दर्द को सरेंडर कर रहा हूँ, कर रही हूँ, और आप मेरे सारे दुख दर्द को हील करेंगे, अच्छा करेंगे, मुझे ठीक करेंगे। इस भरोसे के साथ मैं अपने सारे टेंशन को या फिर तनाव को, एंजाइटी को, ट्रॉमा को आपके ऊपर यूनिवर्स सरेंडर करता हूँ। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर बन जाइए। और याद रखिएगा कि आपका पर्सनल रीडिंग पे ग्रेटेस्ट डिस्काउंट चल रहा है, तो जल्दी से आप सभी लोग बुकिंग कर दें। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हे पाइल टू, होप कि आप अपने इस नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं, के से आर के बीच में आपका नाम आता होगा, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल डालिया कार्ड को। एंड ये जो डालिया कार्ड है आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्या गाइडेंस दे रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपकी रीडिंग शुरू करने वाली हूँ गॉड एंड गॉडेस के थ्रू। सभी का नाम लीजिए, ठीक है, जिन्हें भी आप मानते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर बन जाइए। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और देखिए, पर्सनल रीडिंग पे आप सभी लोगों का ग्रेटेस्ट डिस्काउंट आज से ही ऑन हुआ है। तो जो भी पर्सनल रीडिंग नहीं ले पा रहे थे, वो सभी लोग अपनी पर्सनल रीडिंग अब ईजिली बहुत ही आराम से बुक कर पाएंगे। ठीक है, तो बुकिंग ज़रूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल मिल जाएगा और इंस्टा आईडी का चैनल है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। चूज़ योर पाथ। यहाँ पे आपको कोई ऐसा लग रहा है ना कि कोई सिखाने के लिए उतना नहीं आने वाला। आपको खुद ही को बहुत ज़्यादा मोटिवेट रखना होगा, आपको खुद ही को बहुत ज़्यादा गाइड करना होगा, आपको खुद ही अकेले अपने पाथ को चूज़ करना होगा। इसमें आपका कोई मेंटोर हो सकता है जो आपका साथ दे, लेकिन बाकी के जो फालतू फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जो आपका लॉस कराना चाहते हैं, उनसे तो सलाह मशवरा मत ही कीजिएगा। ठीक है, आप चाहे तो मुझसे कनेक्ट होकर अपनी रीडिंग ले सकते हैं, अपनी सेशन बुक कर सकते हैं। आप ये जान सकते हैं कि किस पाथ को आपको चूज़ करना चाहिए, कहाँ बढ़ना चाहिए आगे अपने लाइफ में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके डेस्टिनी में सन की एनर्जी आई है, ये बहुत बड़ी बात है, और माउंटेन की भी एनर्जी है। मैं दोनों ही चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा आपका डिग्निटी, आपका रिस्पेक्ट। ठीक है, एक ऐसे इंसान आप बनोगे अपने लाइफ में जिसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी, जिसकी बहुत ज़्यादा कदर होगी। क्राउन विल बी योर्स, क्राउन जो है वो आपका होगा। चाहे आप जहाँ भी काम कर रहे हो, जहाँ भी वर्क कर रहे हो, वो क्राउन तो आपको ही मिलेगा। लीडरशिप क्वालिटीज़ या लीडरशिप रोल भी आपको मिलेगा। ठीक है, सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन जलने वाले लोग भी होंगे, या अगर जलने वाले लोग आपको ना भी मिले आपकी जर्नी में, ठीक है, लेकिन मिलेंगे ज़रूर, मुझे ऐसा लग रहा है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर भी दूसरा पॉइंट मैं आपको क्लियर करके बताना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे घमंडी लोग आपके लाइफ में आ सकते हैं जो कि आपको ये फील कराएंगे कि उनके अंदर बहुत प्राइड है, बहुत घमंड है, ये है, वो है, उनके पास ये है, उनके पास वो है, आपके पास कुछ नहीं है। तो जेलसी कोई आपके अंदर क्रिएट कर सकता है, एंड यही जेलसी आपको इनसिक्योरिटी की ओर ले जाएगा। इनसिक्योरिटी आपको ले जाएगा लो सेल्फ स्टीम, लो सेल्फ स्टीम फिर डिप्रेशन भी क्रिएट करेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि आपको फूल पीपल के साथ फूल नहीं बनना है, क्योंकि एक फूल ऐसा होता है जो कि जिसके अंदर प्राइड होता है, बहुत प्राइड, वो भी विदाउट डिग्निटी। ठीक है, तो आप वैसे नहीं हो। अगर आपके अंदर प्राइड भी होगा तो आप अपने उस कमाई हुई चीज़ों का जो घमंड है दूसरे के ऊपर नहीं दिखाएंगे, क्योंकि जो भी चीज़ आप कमाएंगे वो किसी और के फ़ायदे का तो नहीं होगा, वो सिर्फ आपके फ़ायदे का होगा। तो जो फूल लोग हैं वो ऐसा करते हैं, जैसे उनके पास कुछ भी आया, कुछ भी मिला, तो वो पूरी दुनिया को शो ऑफ कर रहे हैं, वो तो सिर्फ उनका ही फ़ायदा होगा ना। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि आपके अंदर में भी थोड़ा बहुत प्राइड भी हो, क्योंकि आप बहुत बड़े मुकाम पे जाएंगे, बहुत बड़ा मुकाम आप हासिल करेंगे, तो थोड़ा तो फील होगा कि देखो मैंने इतना कमाया है जो बहुत सारे लोग मेरे फैमिली में भी नहीं किए, वो मैंने करके दिखाया। हो सकता है अपने फैमिली के सबसे पहले बिलियनियर, मिलेनियर, ट्रिलियनियर आप बनो। ठीक है, अपनी सोसाइटी में आप बनो। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस बात का थोड़ा सा आपके अंदर प्राइड होगा, लेकिन विथ डिग्निटी, मतलब आप लोगों की हेल्प भी करोगे, अच्छा सोच भी होगा आपका, अच्छा नेचर भी होगा।
इसके साथ आप आगे बढ़ोगे। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है फ़िलहाल के टाइम में आप बहुत जगलिंग कर रहे हैं, जैसे आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं चूज़ करूँ तो किस पाथ को चूज़ करूँ। पाथ को चूज़ करने में ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ऐसा हो सकता है कि किसी चीज़ का आप बहुत लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा नॉलेज उस चीज़ में हासिल कर लिया, बहुत मेहनत कर लिया, बहुत एफर्ट कर लिया, उसका आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिला ही नहीं, और आप सोच रहे हैं कि मुझे अभी स्टैंड लेना चाहिए या नहीं, 1 साल और ट्राई करके देख लेना चाहिए या नहीं। बस अपने लिए थोड़ा-सा स्टैंड लीजिए और उस ड्रीम के लिए थोड़ा-सा और वेट कर लीजिए, थोड़ा-सा और स्टैंड ले लीजिए, क्योंकि उसके बाद ही आपके लाइफ़ की एक नई शुरुआत होगी। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग पाथ को चूज़ करने में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। मैं आपको कुछ पाथ भी बताऊँगी कि जो आप चूज़ कर सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है? तो यहाँ पे इतना ध्यान रखिएगा कि चूज़ अपने पाथ को जब भी करें तो एक सलाह-मशवरा बुद्धिमान इंसान से ही ले सकते हैं, ठीक है? और या आप जो है टैरो रीडर से संपर्क कर सकते हैं, आप मुझसे कर सकते हैं कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे आप इस जर्नी में हर बार आपको अपना ही दिमाग यूज़ करके पाथ को चूज़ करना होगा। कोई आपको उतना सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आपने किसी बेवकूफ़ से सलाह-मशवरा ले लिया, ठीक है, तो वो बेवकूफ़ी से अपना कुछ भी बता देगा, या फिर कुछ ऐसे चालाक लोग जो आपसे जेलस फ़ील करते हैं, उससे भी आपको दूर रहना है, ठीक है? तो वैसे लोग भी आपको कुछ गलत बता देंगे, जो आप गलत राह पे चलेंगे तो आपका समय ही बर्बाद होगा। इसलिए मुझसे अच्छा आपका कोई नहीं चाह सकता है, इसलिए आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। वैसे आपके डेस्टिनी में, आपकी किस्मत में ये चीज़ लिखा हुआ है कि आप बहुत ज़्यादा, मतलब सन की एनर्जी आई है आपके लिए और विंटर की भी एनर्जी है। तो ये अप्स एंड डाउन्स को दिखा रहा है कि अप्स एंड डाउन्स आने के बाद भी आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा जैसे उजाला आएगा, ठीक है, सवेरा होगा, बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे, बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस होगा आपके लाइफ में, ठीक है। आप अपने नीड्स का ध्यान रखिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काम के चक्कर में इतना ज़्यादा फंस जाएंगे, इतना बिजी हो जाएंगे कि आप अपनी ज़रूरतों को भूल जाएंगे, आप अपने सपनों को भूल सकते हैं अपने जॉब के चक्कर में। तो इस बात का ध्यान रखना है कि मैं अपने ज़रूरतों को ना भूलूँ, मैं अपने लाइफ को इंजॉय भी करता चला जाऊँ, क्योंकि ये लाइफ क्या है, एक ना एक टाइम तो एंड होगा, ठीक है। सभी का होता है ये, मतलब सच है, ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। इससे स्ट्रॉन्ग यूनिवर्सल ट्रूथ तो मुझे कुछ भी नहीं लगता। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये भी तो ध्यान रखना है ना कि हर एक पल को मैं वर्क भी करूँ, काम भी करूँ, और कुछ ऐसा पल भी निकाल लूँ हर दिन जो मेरे हॉबी के लिए हो, जो मेरे लीजर पीरियड के लिए हो, जो मेरे लिए खुद हो, ठीक है। खुद मैं उसमें अपने आप को निछावर कर दूँ, खुद मैं अपने उस टाइम को जी लूँ। वैसा कुछ समय एक दिन में आप ज़रूर निकालिए, क्योंकि मैं बिज़ी होते हुए आपको बहुत देख पा रही हूँ, ठीक है। ये अभी के लिए नहीं, ये आगे आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि ये आपकी पूरी डेस्टिनी की रीडिंग मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो बहुत बिजी हो गए, बहुत सारा वर्क होगा, ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक बिजीएस्ट पर्सन रहेंगे, खाली बैठे रहने वाले इंसान नहीं होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ध्यान रखना है अपने नीड्स का, अपनी ज़रूरतों का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग आपके लाइफ में आएंगे जो आपसे अपना ज़रूरत निकलवा लेंगे, लेकिन वो कभी आपको नहीं बताएंगे कि तुम्हें तो ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। देखिए, क्या ऐसा ज़रूरत हो सकता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा बैक पेन हो सकता है आगे आने वाले टाइम में आपको, ठीक है, या कोई फीट प्रॉब्लम या लोअर बॉडी का कुछ मतलब पेन वगैरह हो सकता है, क्योंकि आप बहुत चलोगे, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, कुछ ना कुछ ऐसा करोगे तो थोड़ा सा बैक पेन हो सकता है। या फिर कोई आपका ऐसा काम हो सकता है कि कंप्यूटर पे बैठ के एकदम बिल्कुल टाइपिंग करना है लगातार, ठीक है, 8-9 घंटे। तो इसके बीच में आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग का एक्सरसाइज कर लेना है। आपका ऑफिस है, ठीक है, वर्क प्लेस है, वहाँ पे भी कुछ खाली जगह तो होंगे ही होंगे जहाँ पे आप लोग रिलैक्स कर सकें, तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेच कर लेना है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों का कोई पेनफुल पीरियड दिखाई दे रहा है, इनफर्टिलिटी दिखाई दे रहा है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी हो सकता है, वो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। मतलब थोड़ा सा सब चीज़ों पे ध्यान देना है। पुअर डाइजेशन है, या फिर खाना समय पे नहीं खाओगे, काम करना है तो अल्सर ये सब क्रिएट हो सकता है, तो ये सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। और सही समय पे, जैसे विंटर का टाइम है तो विंटर में आप आइसक्रीम थोड़ी खाएंगे, ठीक है, अच्छी चीज़ों खाओगे ना आप, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और पुअर सेल्फ हैबिट जो है वो छोड़ देनी चाहिए, ये चीज़ आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। अभी के लिए भी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे लोग जो यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों की मुझे पुअर स्लिप हैबिट दिखाई दे रही है, तो इस पुअर स्लिप हैबिट को जो है क्विट कीजिए, ख़त्म कीजिए, ठीक है। और विंटर में जितना सोना है आप सो सकते हो, क्योंकि वैसा वो टाइम ही होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी अपने काम को नहीं भूलना है। वैसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके जो एंसेस्टर हैं, उन सब जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं, सभी लोग अपने एंसेस्टर की वॉइस को सुनने की कोशिश कीजिए,
आप सुन नहीं पाएंगे, लेकिन मैं बता देती हूँ कि आपके एंसेस्टर क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहली बात, आपके एंसेस्टर ये कहना चाहते हैं कि तुम तो भूल ही गए, तुम तो हम लोगों को याद करते ही नहीं हो। आखिर हम भी तो तुम्हारे एंसेस्टर हैं। हमारे मतलब एंसेस्टर आपके जो हैं वो चाहते हैं कि आप उनको याद करें, उनके वॉइस को सुने, उनके सोल को सुकून दें। आप ही जो है ना, जैसे अपने पेरेंट्स को कौन पैम्पर करेगा, आप ही करोगे, ठीक है, या फिर आपकी वाइफ आएंगी या फिर आपके हस्बैंड आएंगे, वो करेंगे, आप दोनों मिलकर करोगे। तो एग्जैक्टली यहाँ पे आपके एंसेस्टर भी तो रहे होंगे, आपके पेरेंट्स को भी करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। तो इसके लिए आप पूजा भी करवा सकते हैं, हीलिंग भी आप उससे करा सकते हैं, या फिर आप क्या करा सकते हैं, या फिर आप नॉर्मली उनको अपने प्रेयर में याद कर सकते हैं, उनके नाम का दिया जला सकते हैं, तुलसी प्लांट्स हैं वो लगा सकते हैं, उनके नाम का कोई पेड़ लगा सकते हैं, उसका ख्याल रखिए। क्योंकि जब आप कोई पेड़ लगाते हैं तो इट मीन्स कि आपने ही उस चीज़ को जन्म दे दिया, और जब जन्म दे दिया है तो फिर वो आपके ही हाथ में है उस पेड़ का जीना और मरना। तो आपका ही ये फ़र्ज बनेगा कि आप उसका ख्याल रखें। और एंसेस्टर के नाम पे उनको जन्म देंगे, इट मीन्स कि आप अपने एंसेस्टर को ऊपर से लेकर उनकी सोल को लेकर आ रहे हो और उस पेड़ में मतलब लाइक डाल रहे हो और उस पेड़ को जन्म दे रहे हो, ठीक है। तो मतलब उस पेड़ का आपको बहुत अच्छे से पैम्पर करना है, ख्याल रखना है, पैसे की बरसात होगी, ठीक है। ये चीज़ है। इस तरह के और भी डिटेल जो है आप लोग रीडिंग भी ले सकते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, पास्ट लाइफ हो गया या कुछ भी हो गया, बहुत ज़रूरी होता है। आप स्टक रहते हैं ना लाइफ में, तो ये सब मैं आपको क्लियर करके आपके पर्सनल रीडिंग में बता सकती हूँ कि क्या कर सकते हो आप। यहाँ पे इग्नाइट योर पैशन, मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि अभी आप क्या है कि पाथ को चूज़ करने में कंफ्यूज हैं, ठीक है। ये जो फायर गार्डन जो है आपको ये बता रहे हैं कि अगर तुम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो अपने पाथ को चूज़ करने में, तो तुम्हें ये करना है कि जिस चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट है, जो काम तुम करना चाहती हो, जो प्रोफेशन तुम अपनाना चाहते हो, चाहे वो कितना भी हार्ड हो, चाहे वो कितना भी टफ हो, उसी में तुम्हें सक्सेस मिलेगा। अगर कोई पेरेंट्स मतलब कोई कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जिसके पेरेंट्स बहुत फोर्स कर रहे हैं कि तुम ये पढ़ाई कर लो, वो पढ़ाई कर लो, तो हो सकता है कि वो चीज़ आप नहीं कर पाएंगे फोर्सफुली, लेकिन आप उस काम को कर पाएंगे जिसमें आपका पैशन है, जिसको आप पूरे लाइफ टाइम तक कर सकते हैं बिना बोर हुए हुए, ठीक है। तो वो चीज़ आपको चूज़ करना होगा, नहीं तो गलत चीज़ चूज़ कर लोगे, आपका पूरा समय बर्बाद हो जाएगा और फिर अफसोस ही अफसोस रहेगा। इसीलिए यहाँ पे टैरो और यहाँ पे ऑरिकल या कुछ भी है, आपको ये पहले ही गाइड कर दे रहे हैं, यूनिवर्स पहले ही गाइड कर दे रहे हैं कि चूज़ वही करना है, वही पाथ चूज़ करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊँ, जैसे कि आपको मन है डॉक्टर बनने का, ठीक है, तो आप डॉक्टर बनिए। आपको मतलब MBBS करना तो आप MBBS कीजिए। अगर बहुत सारे लोग पूरे फैमिली फोर्स कर रहे हैं, नहीं तुम्हें तो एरोनॉटिकल इंजीनियर ही बनना है, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। आपको स्पोर्ट्स के फील्ड में जाना है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि कोई स्कोप नहीं है, मैं कर पाऊंगी या नहीं, तो अपने पर डाउट मत कीजिए। आप अपने आप को लेकर एकदम अपने ड्रीम को लेकर आपको तो स्टैंड लेना ही होगा, और जिसमें पैशन है उसमें ही जाना चाहिए, ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है लॉर्ड ऑफ द काउस। ये क्या कहना चाहते हैं, बहुत ब्यूटीफुल है, देख सकते हो कार्ड, और देखते हैं इन्फॉर्मेशन क्या है आपके लिए। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर अभी तक आपको कोई पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, ठीक है, तो अभी आपको बहुत ज़्यादा पेरेंट्स का सपोर्ट मिलने वाला है। और अगर आपके पेरेंट्स सच में आपका बहुत सपोर्ट करते हैं, तो आगे आने वाले टाइम में इनका रियल सपोर्ट आप देखने वाले हो कि सच में आपको आपके पेरेंट्स बहुत प्यार करेंगे, बहुत पैम्पर करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके खुद के ही बच्चे भी हो सकते हैं, मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फर्टिलिटी की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, या कोई न्यू बॉर्न आपके घर में हुआ है, कोई बच्चा हुआ है और जिसकी तबीयत बहुत ख़राब रह रही है, वो अच्छे से नहीं रह पा रहे हैं, ठीक है, एक सप्ताह में एक बार बीमार पड़ ही जा रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मैं प्रेयर करती हूँ कि सभी लोग बहुत खुश रहें और सभी लोगों से जुड़े हुए फैमिली मेम्बर्स हैं वो सभी लोग भी खुश रहें। तो बात यहाँ पे ये है कि अगर आपके बेबीज़ अभी अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे, रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, तो यहाँ पे पहला पॉइंट यह है कि वेल बींग ऑफ न्यू बॉर्न्स। द वेल बींग ऑफ न्यू बॉर्न्स मतलब आपके घर में बच्चे हैं, चाहे टोडलर है, कुछ भी है, बड़े ही हो गए, तो वो लोग सेफ रहने वाले हैं, प्रोटेक्टेड रहने वाले हैं, अच्छे रहने वाले हैं, और उनके अंदर रोना धोना या चिड़चिड़ापन है वो ख़त्म हो रहा है। और कुछ लोगों का बेबी नहीं हो रहा, तो बेबी होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, फर्टिलिटी होते हुए दिखाई दे रही है। थोड़ा सा डिवोशन लॉर्ड कृष्णा की ओर दिखाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। थोड़ा सा उनके साथ आप खेलेंगे कूदेंगे, मतलब अपने मन में ही इमेजिन करेंगे या उनके क्लोज होंगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। किसके लिए? स्पेशली आपके लव वंस के लिए,
ठीक है, आपके न्यू बॉर्न बेबी के लिए, या फिर अगर आपको बेबी चाहिए तो उसके लिए भी होगा, या फिर किसी को चाहिए आपके घर में, ठीक है, बच्चों की किलकारियाँ सुनना चाहते हैं तो उनको ये रेमेडी, ये बात ज़रूर बताइएगा, ये रीडिंग ही शेयर कर दीजिए उनको आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा है जो कि आपको बहुत लंबे समय से छुप छुप के तंग कर रहा था, आपकी चुगली इधर उधर करना, ठीक है, आपके फैमिली में करना, ऐसा कोई ईवल पर्सन, ठीक है, ऐसा कोई धोखेबाज पर्सन, ऐसा जो आपको यूज़ भी कर लिया, ऐसा कोई इंसान, घटिया इंसान आपके लाइफ से जा रहा है। पहले तो उसका पर्दाफाश हो रहा है कि अच्छा ये है तुम्हारा पहचान, ठीक है, फिर उसको आप अपने लाइफ से धक्के मार के निकाल रहे हो, ये चीज़ यहाँ मैं देख पा रही हूँ। साथ साथ आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ, बहुत करेज भी रहेगा, ठीक है, आपके अंदर वो पहचानने की क्षमता आएगी कौन मेरे लिए सही है कौन नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका जस्टिस भी होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अथॉरिटी पावर भी आपको मिल सकता है। आप अगर लॉ के फील्ड में आगे बनना चाहते हैं, जस्टिस जज वगैरह आप बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। अब देखिए, कुछ लोग म्यूज़िकल फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, म्यूज़िकल एबिलिटी आपके अंदर हो सकती है कि बहुत ही ज़्यादा हो, ठीक है। और पहले भी मैंने बताया कि जिसमें आपको पैशन है वही काम कीजिए, तो म्यूज़िकल एबिलिटीज़ जो है वो आपको बहुत आगे लेकर जा रही है। दूसरा, आपका वैदिक लिटरेचर में जो नॉलेज है वो आपको बहुत आगे लेकर जाएगा, ठीक है। भक्ति अगर आप कर रहे हैं वो भी आपको बहुत आगे लेकर जा सकता है, मतलब अपना ध्यान दीजिए, मास्टर इसमें हासिल कर सकते हो, ठीक है। जैसे कुछ मंत्र पढ़ना हो गया, ठीक है, वैदिक नॉलेज आपका होना चाहिए, योगा मेडिटेशन, योगा इंस्ट्रक्टर आप बन सकते हैं, ट्रेनर बन सकते हैं आप, ठीक है, या फिर आप एक सिंगर बन सकते हैं, डिवोशनल सॉन्ग या गॉस्पेल सॉन्ग भी आप गा सकते हैं, ठीक है। जिस भी रिलीजन से आप, जिनके भी आप कह सकते हैं कि भक्त हो, जिनको भी आप मानते हो, उनके लिए आप सॉन्ग प्रिपेयर करके अपना सॉन्ग जो है पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे है इन्फॉर्मेशन। देखिए, यहाँ पे आप लोग ज़रूर कांटेक्ट कीजिए अपने पर्सनल रीडिंग के लिए, मैंने शो कर दिया है जीमेल एंड इंस्टा आईडी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, ठीक है। दुनिया के किसी भी कोने में कांटेक्ट कर सकते हैं, और स्क्रीन पे भी शो किया है मैंने। इस बात का ध्यान रखिएगा कि डिस्काउंट ऑफर आज ऑन है, 2 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा। क्लियर, कैंसिल, रिलीज़, आपकी ये एक आदत है कि जल्दी आप किसी को ना नहीं बोलते, ना बोलना आपको सीखना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे मदर, फादर, गॉड, आप 3 लोगों के साथ कनेक्टेड रहिए अपने पूरे लाइफ टाइम तक। ये 3 चीज़ या 3 लोग, इनकी ये जो 3 चीज़ है, इनकी एनर्जी आपके लिए हमेशा भला ही चाहेगी। अभी मैं जो रीडिंग कर रही हूँ यहाँ पे 11-11 हो रहा है, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। सभी लोग 11-11 लिखकर एनर्जी को क्लेम कीजिए। आई लव यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ये भी आप अफर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे अच्छा लगता है इस टाइम में अफर्म करना, इसलिए मैंने भी कर लिया। ओके, सो यहाँ पे मदर, फादर, गॉड की बात हो रही है। मदर से आपको हमेशा कनेक्ट रहना है, वो आपके लिए कभी बुरा नहीं चाहेगी। फादर, उनके साथ भी रहना है, वो भी आपका भला ही चाहेंगे और आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। और इन सब से ऊपर है गॉड, जिन्हें आप मानते हैं, जो आपके अकॉर्डिंग है, ठीक है, एनर्जी पावर, उनसे आप कनेक्ट रहिए। एंड लास्ट वन इज़, वो है आपका इंट्यूशन एंड डाउनलोड। अपने इंट्यूशन का ज़रूर यूज़ कीजिए, ठीक है। आप अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड करेंगे, बहुत सारी चीज़ें रिसीव करेंगे डायरेक्टली यूनिवर्स से। सो अलाइन हो जाइएगा लाइक एंड सब्सक्राइब करके फ्यूचर के ब्यूटीफुल रीडिंग के लिए। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हे पाई3, होप कि आप अपने इस नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल कार्ड को, थैंकफुलनेस फॉर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे क्या होना चाहिए आपके लिए, मूल मंत्र क्या है, क्या किस चीज़ पे स्पेशली आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आप सभी के लिए मैं गॉडेस एंड गॉड के थ्रू मैसेजेस लेने वाली हूँ। तो पहला कार्ड यहाँ पे आ चुका है, जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, आप अलाइन हो जाइए सभी लोग, ठीक है। अलाइन हो जाएंगे, इससे क्या होगा कि बिल्कुल परफेक्ट एक्यूरेट मैसेज आपके लिए आएगा, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप लोग रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो। और सबसे अच्छी बात है कि आप सभी लोगों का पर्सनल रीडिंग पे ग्रेटेस्ट डिस्काउंट चल रहा है, तो अपनी बुकिंग जल्दी जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो डिस्काउंट ऑफर है, ये आपका आज से ही ऑन हुआ है, और आज से ही ऑन हुआ है और बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा 3 दिनों के अंदर। तो ये मुझे ऐसा लगा कि डिस्काउंट ऑफ़र ऑन करना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे लोग पर्सनल रीडिंग नहीं ले पा रहे, तो ये बहुत ही बड़ा डिस्काउंट ऑफ़र है, ठीक है। वेल, यहाँ पे एक और कार्ड मैं लूँगी, एंड दिस वन, वाओ, आगे आने वाला टाइम आपको बहुत ब्यूटीफुल है। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से शुरू करेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल है। वो है जर्नी की एनर्जी, स्टार गेजिंग की एनर्जी, एकदम चमकने वाले हो,
ठीक है, आप एकदम बहुत ज़्यादा इंस्पायर एंड मोटिवेटेड रहने वाले हैं। सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, पॉजिटिव रहिए। ओके, देखिए अभी ऐसा हो सकता है आपके लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं जो कि फिजिकली सीकनेस को दिखा रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों का मेमोरी लॉस भी हो जाता है, ऐसा भी हो सकता है, या स्लिप डिस्टर्बेंस, या वेट गेन बहुत ज़्यादा रैपिडली आपका वेट गेन हो रहा है, या रैपिडली आपका वेट लॉस हो रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, या फिर आपके अंदर इनएबिलिटी हो गई है कॉन्सेंट्रेशन लेवल की। ठीक है, मतलब कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, उसकी इनएबिलिटी है, तो ये सब खत्म होगा। क्या क्या आपके लाइफ में आएगा वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 कार्ड है, 2 कार्ड, ये 2 कार्ड्स, ये 2 कार्ड आपको बता रहे हैं कि आप खुद बहुत ज़्यादा प्रीशियस पर्सन बनने वाले हो, और आपसे जुड़ी हुई चीज़ें, वो सारी चीज़ें भी बहुत प्रीशियस होने वाली है। जैसे आपका टाइम, आप इतने फेमस इंसान हो सकते हैं कि लोग आपसे मिलेंगे और आप समय निकाल के जो है ना उनके साथ उठना बैठना कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बात की बात हुई, लेकिन अगर अभी की बात की जाए तो जो आपका मेमोरी है वो गेन होते हुए दिखाई दे रहा है, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ रहा है, आपका स्लीप डिस्टर्बेंस था, एक बार अगर आपका नींद टूट गया या आपके मन में कुछ निगेटिव चल रहा है तो आपको पूरी रात नींद नहीं आएगी, तो ऐसा नहीं है। आपका सोना है, मतलब सोने जा रहे हो तो सो जाओगे सही टाइम पे। ठीक है, वेट गेन आपके मतलब होता ना कि आपके अगेंस्ट जाके हो रहा है, आप वेट गेन नहीं करना चाहते, तो ये भी रुकेगा, आपके अकॉर्डिंग सब कुछ होगा, आपकी बॉडी आपके अकॉर्डिंग काम करेगी, वर्क करेगी, ये चाहे वेट गेन करे या वेट लॉस। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा आपकी वेट लॉस हो चुकी है और चाहते हो वेट गेन करना, तो वेट गेन हो सकता है। ठीक है, ये सब अलग एक मैसेज आया है, सो वो मैंने आपको बता दिया। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपकी ये आदत बन चुकी है कि आप अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं पूरी दुनिया से, ये गलत होगा। ठीक है, आपको लोगों के साथ घुलना मिलना भी है और अपने आप को कभी कभी जो है सॉलिट्यूड में रखना है। ठीक है, और यहाँ पे अगर किसी भी तरह का कोई स्टमक पेन है, हेडेक है, मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा आपका कह सकते हैं नाइट टेरर, ठीक है, वो सब दिखाई दे रहा है, पेनफुल इवेंट से गुजर रहे हो या गुजरे हो, उससे आपको रिलीफ मिल रहा है, उससे आपको आराम मिल रहा है। अगर आपके अंदर या आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में कोई केमिकल इम्बैलेंस है, क्योंकि ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ, तो वो चीज़ यहाँ पे आपका ख़त्म होगा। और आप किसी से भी डिस्कनेक्ट थे जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, फीलिंग डिस्कनेक्टेड दोज यू लव द मोस्ट, आप या तो ऐसा हो सकता है कि उन्होंने आपको अबंडन कर दिया या फिर आपने कर दिया, जो भी है डिस्कनेक्शन तो हो गया ना, तो आप उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं, उनके साथ फिर से, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपका जो टाइम है वो बहुत प्रीसियस होने वाला है, क्योंकि प्रीसियस लोग आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपको मोटिवेट करने वाले हैं, प्यार करने वाले, समेट लेने वाले हैं, ठीक कर देने वाले हैं। उस सब मैं आपको बताऊँगी कैसा हो सकता है कैसा नहीं, लेकिन इतना आप जान लीजिए कि आपके पूरे डेस्टिनी में लिखा है कि आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना चाहिए वो है अपने टाइम पे, क्योंकि आपका टाइम आपको धीरे धीरे करके बहुत कुछ सिखा रहा है, लेकिन जो सिखा रहा है वो आप इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आपका अंडरस्टैंडिंग का होना। और अंडरस्टैंडिंग किसके साथ? तो खुद के साथ, किसी और लोगों के साथ नहीं, पूरी दुनिया के साथ नहीं। पूरी दुनिया के साथ तो अंडरस्टैंडिंग हो ही जाएगा जब आप अपने आप को समझ लेंगे ये आप कौन है, आप कैसे हैं और आपको क्या चाहिए। ठीक है, आपके अंदर थोड़ी सी क्षमता होनी चाहिए दूसरों को माफ़ करने की और ऐसे लोगों को भूल भी जाने की जो आपके लिए सही ना हो। ठीक है, ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो आपके लिए 2 चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला ये जो आपको यूनिवर्स से मिला उसके लिए थैंकफुल रहना, ग्रेटफुल रहना। दूसरा ये कि आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग होना लोगों को लेकर, तुरंत झिझक जाना, गुस्सा हो जाना, वो चीज़ नहीं होना चाहिए आपके अंदर। ठीक है, चीज़ों को समझना चाहिए, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना चाहिए, मेडिटेशन प्रैक्टिस करना चाहिए, बी माइंडफुल। ठीक है, आपको समय बर्बाद नहीं करना है, ना ही किसी और का समय बर्बाद करना है, आपको टाइम पास नहीं करना किसी के साथ, ना ही किसी का टाइम पास बनना है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि जो फेरी, जिन्हें भी आप मानते हो, चाहे यूनिवर्स, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसे भी आप मानते हैं, वो आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, उनका पूरा का पूरा फोकस आपके ऊपर हो रहा है, और जो अभी आपकी सिचुएशन को हील करने के लिए चाहिए वो सब आपको मिल रहा है। ऐसा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। तो जो गाइडेंस सिस्टम है उसको आप समझ पा रहे हैं,
ये गाइडेंस सिस्टम क्या हुआ, जिसमें कि आपका गट फीलिंग हो गया, इंट्यूशन हो गया आपका, ठीक है, अच्छा अफर्मेशन करना हो गया, वो सब मैं आपको बता दूंगी, अफर्मेशन भी मैं आपको बता दूंगी। फ़िलहाल के टाइम में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी जितना हो सके उतना ज़्यादा चीज़ों पे बिलीव कीजिए, बिलीव करना सीखिए। स्पेशली जो आप देख रहे हैं, यूनिवर्स को क्या कर रहा है आप, ऑफ कोर्स देख रहे हो ना, देख रहे हो, पर जब आप देखोगे तो यूनिवर्स दिखेगा आपको, तो उस पर आपको बिलीव करना है कि इसी यूनिवर्स में, इसी आसमान के बीच मेरे भगवान या मेरा पावर या फिर एंजल्स सारे लोग छुपे हुए हैं, या फिर यहाँ पे घूम भी रहे हैं, उड़ भी रहे हैं, तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे। मुझे तो अपने अंदर वो साइकिक एबिलिटीज़ को डेवलप करना है ताकि मैं उनके साथ कनेक्ट हो पाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर एक इमेज क्रिएट करना होगा जो आपको चाहिए उस चीज़ का, और बिलीव करना होगा। वैसे यहाँ पे अगर आप पढ़ाई के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत सही होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे पढ़ाई के लिए कहीं जाना चाहिए या नहीं, तो ये आपके किस्मत में या आपके डेस्टिनी में लिखा है। इट्स टाइम टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर अ जर्नी। अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि आप किसी जर्नी पे जाने वाले हैं। ये जर्नी कैसा हो सकता है, ये जर्नी मुझे स्पेशली फिजिकल जर्नी, मतलब मूव करना, किसी और कंट्री में जाना, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। स्पेशली पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, अपने ड्रीम जॉब के लिए, मतलब आगे आने वाले टाइम में आप अंदर से एकदम दिल से खुश रहोगे कि वाह, मुझे मेरा फेवरेट जॉब मिल गया, मुझे मेरा फेवरेट काम मिल गया, ठीक है। अब मेरी जर्नी भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई है, कंप्लीट हो चुकी है। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो, क्या है आपका ड्रीम, डॉक्टर बनना है या फिर बन चुके हो तो वहाँ जाके जॉब करना है, फॉरेन लैंग्वेज करना है, जो भी आपको करना है वो डेफिनेटली आपका यहाँ पे मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे साइंस भी आपको फील होंगे आगे आगे आने वाली जर्नी में कि मैं एक मिस्टिक पर्सन हूँ। कुछ ऐसे साइंस, जैसे पर्सनल एक्सपीरियंस आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा दैन डॉक्टरीन, मतलब दूसरे की ओपिनियन को ज़्यादा वैल्यू नहीं दोगे, आप अपने ओपिनियन पे ज़्यादा ध्यान दोगे, अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे अपने एग्जिस्टेंस के बारे में। ऐसा कोई थोड़ी करता है, लोग तो खाने पीने में, अपने काम में ही बिजी रहते हैं, लेकिन आप जो है चीज़ों के साथ क्या करोगे, जो अपनी चीज़ें हैं उसके साथ इंजॉय करोगे, क्वेश्चंस करोगे। आप जो है अनकंफर्टेबल हो जाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे रिलीजियस नहीं, मुझे स्पिरिचुअल होना चाहिए। तो इस तरीके से आप धीरे 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 अल्टीमेटली बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन भी बनते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन फ्यूचर आप क्या क्या प्रैक्टिस करेंगे, कैसे पर्सन होंगे। यहाँ पे डिवाइन एनर्जी है, डिविनेशन की एनर्जी है, ये आपको बता रहा है कि बहुत सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी होगी, एक्सेप्टेंस होगा, जिससे द्वारा आप चाहोगे कि ये मुझे एक्सेप्ट करें, वो आपको एक्सेप्ट करेंगे। आप किसी को एक्सेप्ट करना चाहोगे, वो आपको एक्सेप्ट करेंगे और आप उनको एक्सेप्ट करेंगे। आप दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा रहेगा। दूसरा, आपके लाइफ में बहुत अबंडेंस होगा। तीसरा, यहाँ पे आपके लाइफ में रोमांटिक लव होगा। देखिए, रोमांटिक डिनर पे भी आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि किसी के साथ ही जा रहे हो, कोई आपका बिल पे कर रहा हो, नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि आप अकेले ही गए हो रेस्टोरेंट, कोई 5 स्टार होटल, और आप अपने बिल को पे कर रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। देखिए, आगे आने वाले टाइम में आपका कोई हेल्थ इश्यू नहीं रहेगा, ठीक है। आप माइंडफुल रहेंगे और आप हेल्दी पर्सन रहेंगे। आप खाना भी खाएंगे तो बहुत माइंडफुली एंड हेल्थली, ठीक है। तो बहुत हेल्दी आपकी लाइफ होने वाली है। और मैं प्रे भी करती हूँ यूनिवर्स से कि जो भी मेरे यहाँ पे व्यूअर्स देख रहे हैं पायल 3, उन सभी लोगों की लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल रहे, बहुत ही प्यार रहे, बहुत सारा पैसा रहे, और बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जिए। अब देखिए, एक बात मैं और बताना चाहती हूँ यहाँ पे आपके लिए, आपकी लाइफ बहुत फैंसी, ठीक है, बहुत लग्जरियस होगी। ये पाइल 1 पाइल 2 में तो उतना नहीं दिखाई दिया, लेकिन आपके लिए ज़रूर दिखाई दे रहा है। इतना लग्जरियस जैसे कोई स्पोर्ट्स मैन, स्पोर्ट्स पर्सन, फुटबॉलर, क्रिकेटर होते हैं, वैसा हो सकता है, ठीक है। इस लेवल का आपके लाइफ में मुझे ग्रोथ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आपके घर में कोई टेबल भी है तो वो टेबल भी बहुत हो सकता है इम्पोर्टेंट हो या बहुत महंगा हो, ठीक है। कोई टाइल्स भी है या कुछ भी है तो वो बाहर का आया हुआ हो, इम्पोर्टेड हो, इटली का हो, वैसा मतलब आपका लाइफ हो सकता है। दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, फ़िलहाल आपकी जो करेंट सिचुएशन है उसमें बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी मिल रही है। देखिए, जो आपके लाइफ का गोल है या फिर जो भी आपके लाइफ में आपको मिलने वाला है, वो आप तो इमेजिन नहीं कर पा रहे ना।
क्योंकि आप तो रीडिंग नहीं कर पाते हैं, आप खुद नहीं रीडिंग कर सकते। लेकिन जब आप देखते हैं यहाँ पे, तो मैं जब आपकी रीडिंग करती हूँ तो मैं दूर तक देख पाती हूँ कि आपको क्या क्या मिलेगा, आप क्या क्या हासिल कर पाएंगे। तो जब मैं आपको वो बता देती हूँ तो आप भी इमेजिन करने लगते हैं। अभी तक तो आपने ये भी नहीं इमेजिन किया होगा कि अच्छा मेरा घर ऐसा हो सकता है, मेरे घर के टेबल या टेबल क्लॉथ्स भी इम्पोर्टेड होंगे, ठीक है, मेरे घर के मतलब जो झूमर है, शंदलीर है, वो भी इम्पोर्टेड होंगे, ठीक है, या कुछ भी है, ठीक है, फिर जो मैं कपड़े भी पहन रही हूँ वो भी बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर, चूँकि कोई सिर्फ और सिर्फ सिंगल पीस बना हुआ हो वो ड्रेस वैसा हो, ठीक है, एक एक्टर या एक्ट्रेस, हीरो हीरोइन की तरह या स्पोर्ट्स पर्सन की तरह मेरा लाइफ हो। ऐसा तो आपने भी नहीं सोचा होगा, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये चीज़ है आपके डेस्टिनी में, तो ये चीज़ आप समझ गए। तो अभी से आप उस चीज़ को इमेजिन करेंगे, करने लगेंगे, आप ये बिलीव करेंगे कि हाँ ऐसा है, और जब बिलीव करेंगे तो वो चीज़ आपकी किस्मत में लिखनी शुरू हो जाएगी, वो चीज़ आपको मिल भी जाएगा, क्योंकि आप उसको विजुलाइज करने लगेंगे तो वो जल्दी से अट्रैक्ट करेंगे। लिखी हुई तो है ही किस्मत में, लेकिन उसको आप विजुलाइज जल्दी करने लगेंगे और अट्रैक्ट जल्दी करने लगेंगे, और जल्दी से जल्दी वो चीज़ आपकी लाइफ में होने लगेंगी, ठीक है। इसीलिए आपको मैं बोलती हूँ कि मेरे चैनल से कनेक्टेड हो जाइए, इस पर फैमिली मेम्बर बन जाइए। वैसे और क्या मिल सकता है, तो यहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंस, ट्रू फ्रेंडशिप, फ्रीडम, एडवेंचर, आपका लाइफ तो होगा ही होगा, इतने सारे पैसे होंगे, जॉय होगा, ठीक है, नेचुरली आप जो है नेचुरली आप वॉकिंग करेंगे, कोई कमेंट कोई एटीट्यूड नहीं, ठीक है, नेचर में आप वॉक करेंगे, सेल्फ लव करेंगे, शैडो वर्क करेंगे, ग्रैटिट्यूड करेंगे, अनकंडीशनल लव करेंगे, ठीक है, अपने लोगों से और पुअर पीपल की हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि सेक्सुअल लाइफ की अगर बात की जाए तो वो भी बहुत अच्छा होगा। और यहाँ पे एक अलग सा मैसेज आया, वो भी मैंने आपको बता दिया। चीटर बहुत आएंगे आपके लाइफ में, चीटर्स से बच के रहिएगा प्लीज़, ऐसा मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ। बहुत ही ज़्यादा एकदम नर्म स्वभाव के सभी के लिए नहीं हो जाना है, सोच समझ कर आपको स्टेप लेना है। आपका सोशल स्टेटस हर दिन, दिन प्रतिदिन, ठीक है, या सालों साल आपका जो सोशल स्टेटस जो आप बनाओगे वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि लक्ष्मी, लक्ष्मी गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, मतलब आपकी किस्मत भी चमकेगी, ये आपके रीडिंग में आया है। करियर है आपका, उसमें भी हमेशा प्रमोशन होगा। स्पेशली अभी के टाइम में मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप करियर प्रमोशन चाहते हैं तो आपका मुझे यहाँ पे आगे आने वाले 10 महीने के अंदर या 9 महीने या 3 महीने के अंदर करियर प्रमोशन होते हुए दिखाई दे रहा है। और साथ साथ आपकी शादी यहाँ पे फिक्स हो रही है। जैसे मुझे लग रहा है कि आप एक बहुत अच्छी सी वाइफ को या बहुत अच्छे से पार्टनर हस्बैंड को ढूंढ रहे हो, ठीक है, मैंने रेटिंग भी डाला है, आप देख सकते हैं कि कौन होंगे आपके हस्बैंड या पार्टनर, तो ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे जैसे आपका जॉब होगा, जैसे आपका प्रमोशन होगा, वैसे ही आपको एक गुड एंड फेथफुल मैरिज पार्टनर भी मिल जाएंगे। ये इन्फॉर्मेशन भी है यहाँ पे आपके लिए। उसके बाद और क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो लव ऑफ गॉड, एम्पैथी, ह्यूमन काइंड, ठीक है, कंपैशन, चैरिटी, ये सब करोगे आप खुद अपने से, और साथ साथ भगवान का नाम लेते रहना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जो आपको मिल रहा है उसका ये नहीं आपको सोचना है कि ये मैंने मेहनत करके कमाया, ये मेरे डेस्टिनी में भगवान ने लिखा है मेरे अच्छे कर्म की वजह से। ये चीज़ आपको फील करना है, ठीक है, और हमेशा थैंकफुल रहना है, घमंड में नहीं रहना है, ग्रैटिट्यूड हमेशा सेंड करना है। ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स देखेंगे। पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग, लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और सभी लोग इस रीडिंग को यस लिख के क्लेम कीजिए। उसके बाद आस्क एंड रिसीव की एनर्जी है, जो मांगोगे वो मिलेगा, इसलिए मांगना शुरू तो कीजिए, एंड पॉजिटिव वे में, निगेटिव वे में नहीं। और क्या है आपके लिए, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए एक्यूरेट मैसेज दीजिए गॉड। स्पिरिचुअल ग्रोथ, देखिए ये तो आपके डेस्टिनी में लिखा ही लिखा है, मैंने बोला भी, और देखिए कार्ड भी आके क्लैरिफाई आपको कर दिया। और यूनिवर्स का आपके लिए ना बहुत ही ज़्यादा सेक्रेट प्लान है। हो सकता है इस जन्म के बाद आपको मोक्ष मिले, ठीक है, आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल इस जन्म में होगी, और यहाँ पे हो सकता है कि आप एक एंजल बनो, ठीक है, एक ऐसे पर्सन जिसकी एनर्जी मुझे बहुत प्योर दिखाई दे रही है अभी के टाइम में। और अगर आपका नेक्स्ट लाइफ भी होता है तो वो भी आपका बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा, क्योंकि इस जन्म में आपके कर्म बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। सो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। आपके लिए फ्यूचर के लिए कुछ अफर्मेशन बता देती हूँ मैं आपको। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। दिस वन, आई ब्रीथ इन लाइफ कम्प्लीटली, आई एम इन टच विथ माई इमोशंस, इट इज़ ईजी फॉर मी टू रिलैक्स, आई एम बैलेंस, होल एंड कम्प्लीट। ये एकदम कंप्लीट है आपका फॉर्मेशन, आई एम बैलेंस्ड, होल एंड कंप्लीट।
ठीक है, तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डिस्काउंट ऑफर आपका आज से ऑन हुआ है, तो उसका फ़ायदा सभी लोग उठाएं, लोगों के बीच में रीडिंग शेयर कर दें ताकि सभी लोगों को डिस्काउंट पे रीडिंग मिल जाए। सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।